Hello students, today we will discuss about the splitting of signal or spin coupling. नंबर स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल क्या होती है कि सपोज करो एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर 2 टाइप्स ऑफ या 3 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन है। हमने ये तो बता दिया कि इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने सिग्नल मिलेंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि उस CH2 प्रोटॉन्स का सिग्नल कितने में स्प्लिट होगा या CH3 का सिग्नल कितने में स्प्लिट होगा। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द एडजेसेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कि एक मॉलिक्यूल के साथ वाले कार्बन एटम पे कितने टाइप्स के कितने प्रोटॉन्स हैं दैट स्प्लिट इनटू द सिग्नल। इट आल्सो कॉल्ड द स्पिन कपलिंग। ये मॉलिक्यूल है आपका, इसमें मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको, इसमें क्या होगा CH2। ये किसके कारण होती है ये स्प्लिटिंग? स्पिन कपलिंग। यानी कि स्पिन कपलिंग का मतलब है कि एक प्रोटॉन की स्पिन दूसरे प्रोटॉन की स्पिन के साथ कपल कर जाए, दैट इज कॉल्ड स्पिन कपलिंग। अब फर्स्ट प्रोटॉन की बात लेते हैं, तो वो स्प्लिटिंग क्यों होती है? जो एक सपोज करो ये है CH, इसमें CH का प्रोटॉन, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस प्रोटॉन की मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट होगी। इसमें क्या है? 2 टाइप्स के प्रोटॉन। तो सपोज करो फर्स्ट हम पहले बात करते हैं फर्स्ट प्रोटॉन की। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट प्रोटॉन के कितनी सिग्नल, एक जो सिग्नल है वो कितने में स्प्लिट होगा। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इस CH2 प्रोटॉन्स के ऊपर। जो मैग्नेटिक फील्ड है इस CH प्रोटॉन्स की, इट इज़ इफेक्टेड बाय द स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ CH2 प्रोटॉन्स। और जो इसके पास दो प्रोटॉन हैं, तो स्पिन ओरिएंटेशन यानी कि उस प्रोटॉन की स्पिन एक क्लॉकवाइज होती है, एक एंटी क्लॉकवाइज। एक प्रोटॉन की 2 स्पिन होती हैं, क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो एक प्रोटॉन 2 टाइप्स से उसको इफेक्ट करेगा, उसकी स्पिन, क्योंकि उसकी स्पिन क्या होती है? 2 होती है, एक क्लॉकवाइज होती है, एक एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो इस प्रोटॉन की स्पिन ओरिएंटेशन इसकी मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट करेगी, और उसके इफेक्शन से क्या होगा? वो मैग्नेटिक फील्ड इस प्रोटॉन की मैग्नेटिक फील्ड के या तो सेम डायरेक्शन में हो सकती है या क्या होगी? अपोजिट डायरेक्शन में। अगर दोनों सेम, इस प्रोटॉन की स्पिन ओरिएंटेशन और इस प्रोटॉन की मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है उसके पास क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा होगी। अब दूसरे केस में बात करें, सपोज करो इस प्रोटॉन की मैग्नेटिक फील्ड इस प्रोटॉन की स्पिन ओरिएंटेशन के क्या हो जाए? अपोजिट हो जाए, तो वो क्या हो जाएंगी? अपोज हो जाएगी। इट मीन्स इसको कम मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड होगी, कम मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा ये। तो हमारी 2 पॉसिबिलिटी बन गई। एक तो बन गई जब उसको अलाइन करेगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी इंक्रीज करेगी जब दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। और एक पॉसिबिलिटी क्या होगी? जब मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में। तो ये क्या है? स्पिन ओरिएंटेशन प्रोटॉन की। एक प्रोटॉन की देख रहे हैं हम, तो एक प्रोटॉन की स्पिन ओरिएंटेशन ये क्या होगी? क्लॉकवाइज, ये क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो एक प्रोटॉन ने 2 टाइप से ओरिएंटेशन दी है, या तो क्या दी है उसके मतलब पैरेलल या एंटी पैरेलल, ठीक है। तो इससे हमारी 2 स्पिन बन गई। सपोज करो हमारा मॉलिक्यूल था, हमारा ये मॉलिक्यूल था, ये हमने कपलिंग नहीं देखी, यानी कि इस प्रोटॉन ने इफेक्ट शो नहीं किया, तब तक तो हमारा सिग्नल क्या था? अनकपल्ड, मतलब इस पर कोई इफेक्ट नहीं था, कपलिंग नहीं थी इसके सिग्नल की। लेकिन जब इस प्रोटॉन ने अपने इस प्रोटॉन की मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट किया, तो सिग्नल की क्या होगी? कपलिंग होगी। और कपलिंग क्या होगी? कपलिंग के कारण क्या होगा? सिग्नल स्प्लिट होगा। तो एक प्रोटॉन की स्पिन ओरिएंटेशन क्या होगी? आपकी क्लॉकवाइज, एक क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। एक प्रोटॉन चाहे ये इस प्रोटॉन ओरिएंटेशन की या तो वो मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है, 2 ही पॉसिबिलिटी हुई। तो एक प्रोटॉन की 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी, या तो क्लॉक ऊपर स्पिन या नीचे, 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है उसकी स्पिन ओरिएंटेशन की। तो
इसकी इंटेंसिटी रेशो क्या होगी 1:1, क्योंकि इसकी भी एक पॉसिबिलिटी और इसकी भी एक पॉसिबिलिटी। अब हम दूसरे केस में बात करते हैं, अब हम दूसरे केस में बात करेंगे इसकी, इस CH2 प्रोटॉन्स की, इस CH2 प्रोटॉन्स के इस CH2 प्रोटॉन के जो एडजेसेंट हैं ये क्या है CH प्रोटॉन, तो इसके साथ में क्या है एक प्रोटॉन, तो ये तो इसका हो गया कि एक प्रोटॉन की स्पिन ओरिएंटेशन या तो ये हो सकती है या ये हो सकती है। अब हम बात करते हैं, अब हम इसकी बात करते हैं CH के कारण, इस CH के साथ में कितने हैं 2 टाइप्स के प्रोटॉन हैं, तो जो अपने साथ वाले प्रोटॉन्स की मैग्नेटिक फील्ड को इफ़ेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं स्पिन स्पिन कपलिंग। अब ये जो एक प्रोटॉन है CH का और इसके साथ में कितने हैं 2 प्रोटॉन, तो 2 प्रोटॉन हैं, वो 2 प्रोटॉन या तो उसके अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं अपोज कर सकते हैं। तो 2 पॉसिबिलिटी होगी, मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन करेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या कर जाएगी आपकी इंक्रीज, अपोज करेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या कर जाएगी डिक्रीज। तो इसके अंदर 2 पॉसिबिलिटी होगी, हाफ ऑफ मॉलिक्यूल अपोज अलाइन का होगा, हाफ ऑफ मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन का। अब देखो इसके अंदर 2 प्रोटॉन थे, तो 2 प्रोटॉन की स्पिन ओरिएंटेशन एक प्रोटॉन की तो ये होगी, एक प्रोटॉन की ये होगी, दोनों क्या है क्लॉकवाइज और ये दोनों क्या है एंटी क्लॉकवाइज। देखो इसके अंदर दिखा रखा है, ये आपकी है एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या है क्लॉकवाइज। तो इसकी जो पहले तो 3 पॉसिबिलिटी बन गई, कैसे बनी, या तो दोनों ऊपर वाले डायरेक्शन में या दोनों नीचे वाले डायरेक्शन में, ये तो होगी। अब ये भी तो हो सकती है कि एक प्रोटॉन की स्पिन ऊपर एक की नीचे, पहले की ऊपर की थी दूसरे की ऊपर कर दो, तो एक ये बनी एक ये बनी, ये होगी 1 2 पॉसिबिलिटी ये बन गई। तो इसका जो इंटेंसिटी रेशियो है वो क्या बन गया 1:2:1, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी रेशियो किसका, तो जो ये सिग्नल मिलेगा हमें इस मॉलिक्यूल के अंदर, देखो ये इस मॉलिक्यूल के अंदर सिग्नल मिलेगा इस प्रोटॉन का, इस प्रोटॉन CH2 प्रोटॉन के कारण, क्योंकि इसके अंदर 2 प्रोटॉन हैं और उस 2 प्रोटॉन के कारण हमारा सिग्नल कितने में स्प्लिट हुआ है, यहाँ पे देखो 3 में स्प्लिट हुआ है और उसका इंटेंसिटी रेशियो क्या होगा 1:2:1। जो सिग्नल स्प्लिट होता है उसके लिए रूल होता है n+1, जितने n क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उससे एक ज़्यादा आपका सिग्नल स्प्लिट होगा। जैसे सपोज करो इस मॉलिक्यूल के अंदर बात करें, इसका सिग्नल हम देखेंगे तो इन 2 प्रोटॉन के कारण होगा, इसके एडजेसेंट 2 प्रोटॉन्स हैं, तो 2 प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे 2 + 1, तो इसका जो सिग्नल CH प्रोटॉन का सिग्नल होगा वो कितने में स्प्लिट होगा 3 में स्प्लिट होगा, 3 मतलब ट्रिपलेट में स्प्लिट हो जाएगा इसका सिग्नल। अगर हम इसकी बात करें तो इसके एडजेसेंट में क्या है एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन ये रही, ठीक है, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी थी 2 पॉसिबिलिटी थी, तो 1 प्रोटॉन है 1 + 1 n+1, तो कितने में स्प्लिट हो जाएगा ये सिग्नल 2 में स्प्लिट हो जाएगा, 2 क्या होती है डबलेट। तो इस प्रोटॉन के कारण कितनी पीक मिलेगी डबलेट मिलेगी, और इस प्रोटॉन के कारण इसकी कितनी मिलेगी डबलेट, और इसके कारण इसकी कितनी मिलेगी ट्रिपलेट। क्यों, क्योंकि इसके पास 2 प्रोटॉन हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ तक हो गया इंटेंसिटी रेशो, जब हमारे पास कितनी पीक मिलेगी CH2 के कारण CH की 3 पीक मिलेगी, और उस 3 पीक की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है 1:2:1 रेशो हो सकती है इसका इंटेंसिटी रेशो। अगर हम बात करते हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर, देखो CH3CH,
अब सबसे पहले हम CH की बात करते हैं। इस प्रोटॉन की मैग्नेटिक फील्ड इस प्रोटॉन से इफेक्टेड होगी। तो इस कार्बन के पास कितने प्रोटॉन हैं? 3 प्रोटॉन। सबसे पहले 3 प्रोटॉन हैं N+1, तो 3 प्रोटॉन है 3 और 1 4, तो इसका सिग्नल क्या होगा? 4 में स्प्लिट हो जाएगा। तो 4 प्रोटॉन तो 3 है, तो उनकी इंटेंसिटी जो ओरिएंटेशन है या क्या हो सकती है, या तो तीनों सेम डायरेक्शन में या तीनों अपोजिट डायरेक्शन में। 2 तो पॉसिबिलिटी ये होगी। फिर और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? 2 ऊपर 1 नीचे, 2 ऊपर 1 नीचे, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है उसके अरेंजमेंट की, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो देखो, एक पॉसिबिलिटी तो ये बन गई कि तीनों नीचे, एक पॉसिबिलिटी ये बन गई कि तीनों ऊपर, तो इनकी तो 1 बनी, 1:1। अब जो बीच की बनी है 1 2 3, 1 2 3, तो इस अरेंजमेंट के बेस पे ही हम क्या बताते हैं? उसका इंटेंसिटी रेशियो। तो 3 प्रोटॉन थे, 3 प्रोटॉन के कारण इसकी कितनी पीक मिलेगी? 4 पीक मिलेगी, 4 पीक होगी, क्योंकि प्रोटॉन तो क्या है? 3 की ही ओरिएंटेशन है। तो उसकी जो पीक मिलेगी वो 4 में स्प्लिट होके आएगी, और उस 4 को क्या बोलते हैं? क्वार्टेट। क्या बोलेंगे? QUARTET, क्वार्टेट। ठीक है, क्वार्टेट। और उस क्वार्टेट तो सिग्नल मिल गया इस प्रोटॉन का, और उसका इंटेंसिटी रेशियो क्या हो गया? 1:3:3:1। अब इस प्रोटॉन की बात होगी। अब हम बात करते हैं इस वाले प्रोटॉन की, कि इस CH3 प्रोटॉन के कितने सिग्नल मिलेंगे, यानी कि इसका सिग्नल कितने में स्प्लिट होगा। इसके साथ में ये CH प्रोटॉन है, सिर्फ एक प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन के लिए आपका क्या था? एक प्रोटॉन के लिए आपका ये केस था, कितने में हो रहा था? N+1, 1 कितना हो गया? 1+1 2, तो ये कितने में स्प्लिट हो जाएगी इसकी पीक? इसके सिग्नल कितने मिलेंगे आपको? इसके सिग्नल कितने मिलेंगे आपको? डबलेट मतलब 2। क्यों? क्योंकि इसके साथ में क्या है? सिर्फ एक प्रोटॉन है। ठीक है, ये तो थी आपकी स्पिन कपलिंग और स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल, कि एक सिग्नल का स्प्लिटिंग कैसे होगा दूसरे प्रोटॉन के कारण। और स्पिन कपलिंग का मतलब है कि एक प्रोटॉन की स्पिन दूसरे प्रोटॉन की स्पिन के साथ कैसे कपल करेगी, दैट इज कॉल्ड स्पिन कपलिंग। जैसे ये एग्जांपल दे रखा है आपका, रूल्स फॉर स्पिन कपलिंग और स्पिन स्प्लिटिंग। अब ये प्रोटॉन्स आपके CH2 Cl Cl, अब ये दोनों CH2 प्रोटॉन्स क्या हैं? इक्विवेलेंट हैं। इक्विवेलेंट तो हमें पता लग गई। ठीक है, अब ये दोनों CH2 प्रोटॉन क्या हैं? आपके इक्विवेलेंट। तो इसके अंदर आपका सिग्नल क्या है? एक ही सिग्नल मिलेगा। अब ये इक्विवेलेंट ही होंगे, जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे वो स्प्लिट नहीं करेंगे, जो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे वही स्प्लिट करेंगे, इक्विवेलेंट प्रोटॉन स्प्लिट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर ये दोनों अगर डिफरेंट प्रोटॉन होते तो क्या होता? इस प्रोटॉन की पीक मिलती इस प्रोटॉन के कारण, इसकी कितनी मिल जाती? ट्रिपलेट, क्योंकि ये 2 है, 2+1 ट्रिपलेट। इस प्रोटॉन की भी कितनी मिलती? 2+1 3, तो दोनों की पीक कितनी मिल जाती? ट्रिपलेट, अगर ये डिफरेंट होते। लेकिन इस मॉलिक्यूल के अंदर ये क्या है? CH2 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, और इक्विवेलेंट प्रोटॉन कभी भी पीक को स्प्लिट नहीं करते। अब नेक्स्ट है आपका स्प्लिटिंग ऑफ वन प्रोटॉन बाय अनदर प्रोटॉन। ये इन प्रोटॉन को हम क्या बोलेंगे? सेम कार्बन के ऊपर जो प्रोटॉन होते हैं उनको जेमिनल प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है, और उस कार्बन को क्या बोलते हैं? जेमिनल कार्बन। अब ये प्रोटॉन देखो, इसके एंटी में CH3, इसके एंटी में क्या है? CH3, और साथ में क्या है? प्रोटॉन। अब 1 प्रोटॉन की बात करें, इसके साथ में प्रोटॉन, इसके एंटी में CH3, तो दोनों क्या है? इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। इक्विवेलेंट प्रोटॉन है तो ये स्प्लिट नहीं करेंगे, और दोनों मिथाइल क्या है? ये भी इक्विवेलेंट है, ये भी एक दूसरे को स्प्लिट नहीं करेंगे। तो स्प्लिट नहीं करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा? इन दोनों का एक सिग्नल, इसका एक सिग्नल,
तो इसको हम एक मान के चलते हैं। सपोज करो ये एक CH हो गया या CH2 हो गया, ठीक है। अब ये है, इस CH2 के साथ में ये कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन के ऊपर CH3 है, CH3 है, और इस पे है CH2। अगर हम इस कार्बन पे जो प्रोटॉन होता, ये होता डायरेक्ट कार्बन से जुड़ के ना, ये क्या होता, CH होता, तो क्या होता, ये दो प्रोटॉन के कारण इसका सिग्नल कितना आता, ट्रिपलेट में, क्योंकि दो प्रोटॉन है, 2+1 ट्रिपलेट। लेकिन इसके अंदर तो यहाँ पे प्रोटॉन ना होके एक कार्बन और जुड़ गया यहाँ पे, तो जिस प्रोटॉन, ये कार्बन जिसके ऊपर प्रोटॉन है इस कार्बन से जुड़ा है, और इस कार्बन के ऊपर कोई भी प्रोटॉन नहीं है, तो इनकी कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी, तो इनका एक सिंगल, एक पीक मिलेगी, सिंगलेट, ठीक है, क्योंकि इनको स्प्लिट करने वाला इसके साथ वाले कार्बन पे प्रोटॉन नहीं है। अगर हम बात करें इनकी, इन CH3 की, इनके CH3 के एडजेसेंट में ये कार्बन है, इसके ऊपर कोई प्रोटॉन नहीं है, तो एक सिंगल सिग्नल मिलेगा, सिंगल पीक मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसको स्प्लिट करने वाले इसके एडजेसेंट कार्बन पे कोई भी प्रोटॉन नहीं है, ठीक है। अब देखो इस मॉलिक्यूल के अंदर देखो, अब ये हैं दोनों जेमिनल, ये दोनों क्या हैं, डिफरेंट। क्योंकि इस प्रोटॉन के ट्रांस में क्या है, ब्रोमीन, इस प्रोटॉन के ट्रांस में क्या है, मिथाइल, तो दोनों डिफरेंट हो गए, दोनों डिफरेंट प्रोटॉन होंगे, तो इसके अंदर देखो दोनों डिफरेंट हो गए। अब नॉन इक्विवेलेंट हो गए, डिफरेंट हो गए तो नॉन इक्विवेलेंट। अब ये एक दूसरे को स्प्लिट करेंगे। अब सेकंड वाले प्रोटॉन की मैं पीक देखूं तो इस प्रोटॉन के कारण आएगी, और इस प्रोटॉन क्या है, एक ही प्रोटॉन है, तो इस सेकंड वाले प्रोटॉन की पीक कितनी मिलेगी आपको, डबलेट, इसके कारण, फर्स्ट के कारण। और फर्स्ट की देखें वो सेकंड के कारण स्प्लिट होगी, वो भी क्या होगी, डबलेट। तो दोनों की आपको डबलेट डबलेट पीक मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि ये क्या है, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। अगर इक्विवेलेंट होते तो एक दूसरे को स्प्लिट नहीं करते, अब ये नॉन इक्विवेलेंट हैं तो एक दूसरे को स्प्लिट करेंगे, तो इन दोनों प्रोटॉन्स की क्या हो जाएंगी, डबलेट डबलेट पीक आएगी अलग से, ठीक है। अब है जो सिग्नल मिलते हैं उनका इंटेंसिटी रेशियो हम कैसे निकालते हैं, मैंने पहले भी बताया था अभी, N+N रूल से निकालते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पास्कल, जिसकी इंटेंसिटी रेशियो किसके द्वारा दी गई थी, पास्कल ट्रायंगल लॉ। 1 है पीक, एक ही है, सिंगलेट मिलेगी तो 1 ही इंटेंसिटी रेशियो, अगर डबलेट है तो 1:1, ट्रिपलेट है तो 1:2:1। ये कैसे आया, 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, तो 1 1 2 2 ऐसे, ट्रिपलेट के लिए 1:2:1। अब देखो क्वार्टेट की देखते हैं, क्वार्टेट मतलब 4, जिसके अंदर 4 पीक मिलेगी, तो देखो 1 और 2 3, 1 और 2 3, 3 एज इट इज़। अच्छा 1 एज इट इज़, इसमें 1 एज इट इज़, 3 और 1 4, 3 3 6, 3 और 1 4, 1 एज इट इज़। अब इसमें देखो ये तो पेंटेट, अब सेक्सटेट यानी कि जिसके अंदर हमें 6 पीक मिलेगी, 1 एज इट इज़, 4 1 5, 6 4 10, 6 4 10, 4 1 5 और 1 एज इट इज़। अब देखो सेप्टेट के अंदर 1 एज इट इज़, 5 1 6, 5 और 10 15, 10 10 20, 10 और 5, 10 और 5 15, 1 और 5 6 और 1 एज इट इज़। तो ये क्या है आपका पास्कल ट्रायंगल लॉ, जिससे हमें क्या निकाली थी, इंटेंसिटी रेशियो, ठीक है। इससे हम क्या बताते हैं कि सिग्नल का इंटेंसिटी रेशियो क्या होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका कपलिंग कांस्टेंट। कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है, दो हमारी पीक आई, सपोज करो ये आपकी डबलेट पीक आ गई, ये दिखा रखी डबलेट है, ठीक है, ये आ गई आपकी, ये पीक आ गई आपके, ठीक है, डबलेट, एक ये एक ये। अब जो इन दो पीक के बीच का डिस्टेंस होगा, इन दो पीक के बीच का डिस्टेंस होगा, दैट इज कॉल्ड कपलिंग कांस्टेंट। क्या होगा वो, कपलिंग कांस्टेंट। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मल्टीप्लेट एडजेसेंट पीक
यानी कि दो एडजेसेंट पीक के बीच का डिस्टेंस क्या होगा आपका कपलिंग कांस्टेंट। सपोज करो वो डबलेट आ गई, ट्रिपलेट आ गई, तो देखो ये ट्रिपलेट आ गई आपकी, ये ट्रिपलेट आ गई, तो ये भी एक कपलिंग कांस्टेंट है, ये भी कपलिंग कांस्टेंट है। तो क्या हुआ, डिस्टेंस हो गया दो पीक के बीच का डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड कपलिंग कांस्टेंट। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, जे से। अब आपकी पीक क्या थी, प्रोटॉन्स सपोज करो ए और बी थी, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जे ए बी से। जो कपलिंग कांस्टेंट है जे की वैल्यू हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, हर्ट्ज में। वो हर्ट्ज में क्यों एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के इंडिपेंडेंट होता है। अगर अभी पहले लेक्चर में बताया था कि जो मैग्नेटिक की जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है कि ऐसी यूनिट में एक्सप्लेन करते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के इंडिपेंडेंट हो। क्यों, क्योंकि जब हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे थे तो उनकी वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट क्या आ रही थी, डिफरेंट आ रही थी। इसके अंदर देखो, जब हम सपोज करो एक तो 60 मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट पे नोट कर रहे हैं स्पेक्ट्रा, एक 300 मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट पे यूज कर रहे हैं स्पेक्ट्रा, तो दोनों के अंदर जे की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, सेम आ रही है, क्योंकि हमने इसको ऐसी यूनिट में एक्सप्रेस किया है जो मैग्नेटिक फील्ड के इंडिपेंडेंट थी। नेक्स्ट आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ कपलिंग कांस्टेंट। जो आपके मॉलिक्यूल होते हैं जैसे सिस होता है, ट्रांस होता है, या साइक्लोहेक्सेन के अंदर आपका एंटी, गाउच, एक्लिप्स्ड, कन्फर्मेशन, उनके अंदर जे की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ये इसमें दे रखा है, ये तो याद ही करनी पड़ेगी। जो जेमिनल प्रोटॉन्स हैं, जेमिनल प्रोटॉन क्या बताए थे, जो एक ही कार्बन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, अगर वो आपके इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं तो जे की वैल्यू 0 to 7 होगी। अगर आपके वो जेमिनल प्रोटॉन्स नॉन इक्विवेलेंट हैं, जो पहले एग्जांपल में बताया था मैंने, नॉन इक्विवेलेंट है, तो जे की वैल्यू क्या होगी, 0 to 20। ठीक है। अब आपके अगर साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल के अंदर एक तो आपका एंटी प्रोटॉन्स होता है, गाउच प्रोटॉन होता है, ये देखो इसके अंदर ये दोनों आपस में क्या है, एंटी हैं, और ये दोनों आपस में क्या है, गाउस कन्फर्मेशन है। तो जो एंटी प्रोटॉन्स हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं, गाउस प्रोटॉन्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। तो इसके अंदर अलग अलग वैल्यू होती है। एंटी प्रोटॉन्स के लिए कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है, गाउच प्रोटॉन्स के लिए कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है। अब सिस और ट्रांस की बात करें, सिस और ट्रांस, सिस के केस में, सिस एल्किन के केस में आपकी कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू 6 to 14 हर्ट्ज होती है, और ट्रांस एल्किन के केस में आपकी 11 to 18 हर्ट्ज होती है। अलाइलिक प्रोटॉन्स देखो, CH2CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या आपके अलाइलिक प्रोटॉन्स, ये क्या आपके अलाइलिक प्रोटॉन्स। ठीक है, अलाइलिक प्रोटॉन्स। और ये क्या हो गया आपके विनाइल प्रोटॉन्स। 2 तो है आपका अलाइल प्रोटॉन, 1 क्या है, विनाइल प्रोटॉन। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अलाइलिक प्रोटॉन्स की, तो अलाइलिक प्रोटॉन्स आपके ये हैं, अलाइलिक प्रोटॉन्स आपके ये हैं। तो अलाइलिक प्रोटॉन्स होंगे उसके लिए जे की वैल्यू क्या होगी, 2 to 13 हर्ट्ज। एरोमेटिक प्रोटॉन में क्या होते हैं, बेंजीन रिंग के अंदर ऑर्थो प्रोटॉन्स भी होते हैं, मेटा भी होते हैं, और पैरा भी होते हैं। तो ऑर्थो प्रोटॉन के लिए जे की वैल्यू 8 to 11 हर्ट्ज होती है, मेटा के लिए 1 to 3 हर्ट्ज होती है, और पैरा प्रोटॉन के लिए आपकी जे की वैल्यू 0 to 1 हर्ट्ज होती है। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आपके मैग्नेटिक इक्विवेलेंस, नॉन इक्विवेलेंस ऑफ प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रा के कुछ एग्जाम्पल। ठीक है।